एकनाथ शिंदे गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकते हैं, तो यहां पर पूर्ण प्रचंड बहुमत की हमारी भाजपा की सरकार गाय को माता कह देने में क्यों देर कर रही है? ये विचारणीय विषय हम लोगों के लिए हो जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, भजन लाल जी, यहां पर उपस्थित लोगों के माध्यम से, और जैसे कि हमको ये पत्र अभी दिए गए हैं 30-31 विधायकों के, जिसमें हमने पढ़ा विधायक लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में गाय को माता कह दिया गया प्रदेश के द्वारा, उसी तरह से आप भी कहिए। तो आपको अब इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर के नेता अगर आपको इस कार्य में रोक रहे हो तो उनको आप कन्विंस करिए। अगर उनके कोई ऐसे प्रश्न हो जिनका उत्तर आप ना दे पा रहे हो तो हम लोगों से परामर्श करिए, हम उसका उत्तर उनको भी उपलब्ध कराएंगे। और अगर चाहते हो कि ये जितनी पब्लिक यहाँ बैठी है इतने से नहीं चलेगा, तो आप हमको संख्या बताइए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने लोगों को इकट्ठा करके हम मांग करें, वो संख्या हमको बता दीजिए। आपकी मांग के 1 हफ्ते के भीतर अगर उतने लोगों की सभा हम आपके प्रदेश में ना कर दें तो बताइए। आपको जो मदद चाहिए वो हम आपको देने को तैयार हैं। हम आपके विरोधी नहीं हैं। हम जब कड़ी कड़ी बात कहते हैं तो कुछ ना समझ विरोधी हमको समझने लगते हैं। हम आपके विरोधी नहीं हैं। हम आपके हाथ से अच्छा काम करा लेना चाहते हैं ताकि आपका लोक भी सुधर जाए और आपका परलोक भी सुधर जाए। एक गुरु होने के नाते केवल लोक की चिंता हमको नहीं है, जो भी हमारे सामने है हम उसके परलोक की भी चिंता करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में लोक के साथ साथ परलोक की भी चिंता करने का विधान है। हम नास्तिक नहीं है कि हम परलोक की बात ही ना करें, जो कुछ है यही है। हम तो आस्तिक लोग हैं, हमको परलोक की चिंता है, यहाँ भी अच्छा रहे और वहां भी अच्छा रहे। और इसी के लिए बहुत स्पष्टता के साथ हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रात ना हो जाए। 5 साल मुख्यमंत्री रह के 5 करोड़ साल नरक न भोगना पड़े, ये भी बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। अगर आप बातों को ठीक से समझेंगे और गौ माता को राज्य माता के दर्जा बना करके केंद्र सरकार को भी पत्र लिखेंगे कि राजस्थान की जनता की पुकार पर हमने राजस्थान माता के रूप में गौ माता को स्वीकार किया है। केंद्र सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि भारत देश की जनता की मांग को स्वीकार करके उनको भी राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को प्रतिष्ठा देनी चाहिए। अगर ये काम आप करते हैं तो हो सकता है हमारी ये साध पूरी हो जाए कि बाबा जी यहाँ पे आके गौ माता का भजन गाएं और आप लोगों के साथ हम भी गौ माता के लिए थोड़ा सा नाच सकें। और नाच तो होगा, चाहे ये वाला हो और चाहे दूसरा वाला हो। गाय के लिए अब भारत की जनता चुप रहने वाली नहीं, क्योंकि गाय के लिए हम चुप रहे तो गुरु के लिए चुप रहना पड़ेगा, गुरु के लिए चुप रहे तो माँ बाप के लिए चुप रहना पड़ेगा, माँ बाप के लिए चुप रहे तो मेरी माताओं बहनों के लिए चुप रहना पड़ेगा, और फिर तो सब चीज के लिए चुप ही हो जाना पड़ेगा। तो ये हम नहीं चाहते कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए और हम उसको सह लें। हम सहनशील हैं लेकिन अपने सम्मान के प्रति सहनशील नहीं है। हमको भूखा रख दो चलेगा, हमको जेल में डाल दो चलेगा, हमको गोली मार दो चलेगा, लेकिन अपने पूज्य पुरुषों का, अपने पूज्य प्रतीकों का अपमान अपनी आंखों के सामने सहन करने के लिए हम तैयार नहीं। और गाय हमारा सबसे बड़ा प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है, हमारा देवता है, हमारी माँ है, हमारा सब कुछ है। इसलिए उसके सम्मान के लिए आपसे बड़े विनय के साथ अनुरोध कर रहे हैं, जैसे राम जी ने समुद्र के किनारे बैठ करके किया था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी किया था, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंत में जब अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो फिर
संघर्ष के लिए भी तैयार होना पड़ता है। हमको आज आपके राजेंद्र सिंह राठौर जी जो यहाँ आए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने ये तलवार भेंट की है। ये देखिए, ये किस लिए भेंट की है? स्वाभाविक है कि हम सनातन धर्मियों के हाथ में जब शस्त्र आते हैं तो वो किसी को मारने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि किसी को बचाने के लिए आते हैं। तो ये तलवार राजेंद्र सिंह राठौर जी, आपकी दी हुई तलवार हमारे हाथ में रहेगी, किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन गौ रक्षा के लिए जरूर रहेगी। और हमने निरूपण कर दिया, गौ रक्षक गुंडा नहीं होता, गौ रक्षक धर्मवीर होता है, माता का बेटा होता है, सच्चा पुत्र होता है। इसलिए वो अपना काम करेगा। हम हिंसा का सहारा नहीं लेते, नहीं लेंगे, लेकिन जब हिंसा की जाएगी तो प्रति हिंसा के लिए हम कमजोर भी नहीं रहते। अपनी तरफ से हम वार नहीं करते और किए गए वार के प्रतिकार में हम विलंब भी नहीं करते। यही हमारी सदा से पहचान है, यही हमारा क्षात्र धर्म है और इसके लिए हम सन्नद्ध हैं। इतना ही कहकर आप सबके लिए गौ माता का, हमारे भगवान बद्री विशाल का, हमारे ज्योतिर्मठ का जितना भी आशीर्वाद है खूब खूब बरसाते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आशा है कि थोड़े ही दिनों में राजस्थान की सरकार गौ माता को राज्य माता घोषित करेगी और एक बार फिर हम लोग मिलेंगे और खूब नाचना, खूब गाना, खूब बजाना होगा और खूब यहाँ के मुख्यमंत्री का गुणगान होगा।